ने टाटा कर दिया हो, ऐसे पेशेंट नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा से ठीक होते हैं। लेकिन उसका प्रचार प्रसार नहीं होता है, मार्केटिंग जो होता है वो केवल एलोपैथी दवाइयों का होता है। लोगों को दिमाग में ऐसा डाल दिया है कि अगर आप दवाई लेते हैं तो ही ठीक होगा। लेकिन एक सामान्य प्रश्न है, एलोपैथी दवाइयाँ 300 साल से है, इंसानों का जीवन हजारों सालों से है, तो क्या 300 साल के पहले बीमार नहीं होते थे लोग? पेड़ पर से नहीं गिरते थे, हड्डियां नहीं टूटती थी, बुखार नहीं होते थे, लेकिन तभी जड़ी बूटियों से ठीक करते थे। हार्ड वेद होते थे, वो बोन सेटिंग करते थे, जार पाले का लेप लगाते थे और बीमारी को ठीक करते थे। एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल होता था। एक्यूप्रेशर का ओरिजिन भारत में ही है, लेकिन बौद्ध साधु जब बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भारत से चीन, जापान, श्रीलंका, कोरिया देश वगैरह की ओर गए, तो उन लोगों को ये सारे शास्त्र के बारे में काफी जानकारी हुआ करती थी। तो चाइनीज लोगों को काफी ताज्जुब हुआ कि ये ऐसा क्या है कि यहाँ पे कोई पॉइंट दबाया और सर दर्द चला गया, पैर में कोई पॉइंट दबाया और पेट की शिकायत चली गई, इसके पीछे कोई शास्त्र होना चाहिए। और उन्होंने वो शास्त्र का अभ्यास करके उस पद्धति को एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर नाम दिया। आयुर्वेदा में मर्म चिकित्सा होती है। अगर आपने सुना होगा तो मर्म स्थान पर घाव करना मुहावरा आता है, यानी मर्म पॉइंट्स होते हैं, अगर वो मर्म पॉइंट्स के ऊपर अगर घाव हो जाता है तो आदमी बीमार हो जाता है, और अगर मर्म पॉइंट्स के ऊपर अगर मसाज या एक्यूप्रेशर किया जाता है तो बीमारी ठीक होती है। और इसका इस्तेमाल मार्शल आर्ट्स में होता है। हम लोगों ने कई सारे पिक्चर में देखा होगा, खास करके जैकी चैन वगैरह के पिक्चर में हम लोग देखते हैं, और वो एक पर्टिकुलर पंच मारता है और वो पर्सन लूला हो जाता है या बेहोश हो जाता है। ये मार्शल आर्ट के जो पॉइंट्स है वो एक्यूपंक्चर के, एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं। कैरिकेटू ये केरलियन मार्शल आर्ट है, जो शायद अगर आपने हिंदुस्तानी पिक्चर देखा होगा कमल हासन का, तो उसमें उसका इस्तेमाल किया गया है। तो ये इंडियन ट्रेडिशनल है, लेकिन हमारे यहाँ पे सारे लोगों को सारी चीजें नहीं बताई जाती थी, केवल गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार सिखाया जाता था, जिसकी वजह से कई सारी पद्धतियां लुप्त हो गई। क्योंकि वो गुरु जो होते थे वो सिर्फ गिने चुने लोगों को ही इस्तेमाल करते थे, गिने चुने लोगों को ही सिखाते थे। लेकिन चाइनीज लोगों ने उसका काफी अच्छा मार्केटिंग किया, पब्लिसिटी किया। आज मार्शल आर्ट और जूडो कराटे चाइनीज मार्शल आर्ट है, जापानीज मार्शल आर्ट के हिसाब से प्रसिद्ध है, जबकि उसका ओरिजिन इंडियन केरला है। तो ऐसे कई सारी पद्धतियां हैं, जैसे तुलसी और नीम हमारा है या हमारा अभ्यास है, लेकिन अमेरिकन लोगों ने उसका पेटेंट लिया हुआ है। बासमती राइस का पेटेंट वो लोगों ने लिया हुआ है। यानी हमारा शास्त्र है, लेकिन हम लोगों को उसकी कदर नहीं है। इसके लिए हम लोग विदेशी स्टैंपिंग वाली चीजों की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं, जबकि विदेश में जो भी सिखाया जाता है उसका ओरिजिन यहाँ पे। तो आयुर्वेदा, योग, एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी ये सभी भारत की ही पद्धतियां हैं, लेकिन हम लोगों को फॉरेनर लोगों के प्रति ज्यादा आकर्षण होने की वजह से हम उनकी पद्धतियां एक्सेप्ट करते हैं। हम लोग रेकी और प्राणी हीलिंग की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो आशीर्वाद देने की प्रक्रिया है ये रेकी है। हमारे यहाँ अगर कोई पेशेंट, कोई बच्चा बीमार हो जाता है, बार बार उल्टी जुलाब करता है या बुखार आता है, तो दादी माँ कहती है कि शायद इसको किसकी नजर लग गई है। नींबू मिर्ची लेकर के उसकी नजर उतारती है या नमक लेकर के उसकी नजर उतारती है। हमें लगता है क्या ये 18वीं सदी के टोटके, अंधश्रद्धा है। लेकिन वही अगर कोई सूट बूट पहन करके आता है और ओरा क्लीनिंग करके बताता है 500 रुपया फीस लेकर के कि मैंने प्राणी क्लीनिंग किया, हम खुशी खुशी दे देते हैं। यानी ये हमारे ही शास्त्र, हमारे ही साथ में नया पैकिंग होकर के आ रहा है और हम उससे आकर्षित होते हैं, जबकि उसका ओरिजिन इंडिया है। तो सुजोग थेरेपी में हम लोग देख रहे थे यूरिनरी ब्लैडर, हाथ का देखा हम लोगों ने, कंधा, कोनी, कलाई। उसी प्रकार से पैर में हिप जॉइंट, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट। हिप जॉइंट, बीच की दो उंगली आपके दोनों पैर हैं। इंसान इस प्रकार से खड़ा है, दो हाथ साइड पर, बीच में दो पैर, दो हाथ साइड पर, बीच में पैर। ठीक है, तो ये हिप जॉइंट, घुटने का जॉइंट और उसके नीचे एंकल का जॉइंट। तो किसको एडी में दर्द होता है तो उसको यहां पे मिलेगा, एंकल के नीचे एडी है, एंकल के नीचे एडी है। हील पेन, कैल्केनियन स्पर,
डॉक्टर बोलते हैं आपकी एडी की हड्डी बढ़ रही है, हड्डी बढ़ रही है, यानी उसका मतलब ये नहीं कि आप में बहुत ज्यादा कैल्शियम हो गया है, आप में कैल्शियम की कमी है, इसके लिए वो आपकी कमजोर हड्डी के ऊपर पूरा शरीर का वजन आ रहा है, जिसकी वजह से वो हड्डी पॉइंटेड हो गई है, स्पर फॉर्मेशन या कांटे जैसा हिस्सा बाहर आया है। तो ये कैल्शियम स्पर जो होता है वो अगर आपका चप्पल बूट बराबर से नहीं है तो भी हो सकता है, कई बार पुराना हो गया, हम लोग सोचते हैं कि अभी आज बदलेंगे कल बदलेंगे, 15 दिन महीना भर ले लिया, तो भी हो सकता है, या हड्डी बढ़ने की वजह से, कैल्शियम की कमी होने की वजह से, या आपका वजन बढ़ गया है तो पूरा शरीर का वजन उसमें आता है जिसकी वजह से होता है। तो वो पॉइंट आपको एंकल जॉइंट के नीचे मिलेगा। तो ये घुटना, ये कॉमन, सबको घुटने की शिकायत आजकल ज्यादा देखने को मिलती है, तो ये पॉइंट, उसके भी खास करके दोनों साइड का पॉइंट आपको ज्यादा पेनफुल मिलेगा, दर्द करने वाला पॉइंट। तो जो दर्द करता है वो आपका पॉइंट है, तो घुटने का दर्द के लिए वो काम में आएगा। इवन पैर, साइटिका, कई बार कमर में नस दबने की वजह से पैर की नस दबती है, दुखती है, जिसको साइटिका कहा जाता है या राज्यवाद कहा जाता है जिसको, तो पैर की नस जो है वो भी यहीं पे मिलेगी। पैरों में क्रैम्प्स आते हैं, जो आपकी पिंडियों में कई बार पैर में गोला आ गया बोलते हैं, या कोई लोग बोलते हैं नस के ऊपर नस चढ़ गई, कोई बोलते हैं नस खींच गई, ये अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पैरों की पिंडियां, क्रैम्प्स आते हैं, खास करके ठंडी के मौसम में आते हैं ब्लड सर्कुलेशन की कमी की वजह से, गर्मी के मौसम में आते हैं पसीना ज्यादा होने की वजह से, जो क्षार निकलते हैं शरीर में से, तो इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाने की वजह से आते हैं, जिसके लिए आपको हफ्ते में 1 दिन नारियल पानी पीना है, क्योंकि जो कमी है वो कमी को पूर्ति करने के बाद भी वो कम होगा। अगर आप में शक्कर की कमी की वजह से सर दर्द हो रहा है तो जब तक शक्कर जाएगी नहीं आपका सर दर्द कम नहीं होगा। तो पैरों में क्रैम्प्स आते हैं तो वो एरिया आपका यही है, बीच का जो है, ये बीच का पोर्शन है जहाँ पे पैरों में क्रैम्प्स आने की शिकायत होती है। साइटिका जो है तो ये दोनों साइड में आपको काम है, ठीक है। तो ये आपको पैरों के लिए काम में आएगा। बैक साइड में अगर आप देखते हैं, नाखून यानी बाल, नाखून के नीचे यानी सर का पिछला हिस्सा, यानी किसी को पीछे सर दर्द होता है तो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। सर्वाइकल रीजन यानी गर्दन की शिकायत है तो गले के पीछे का पॉइंट आएगा, यहाँ पे दुखेगा। अब पूरा नेक पेन होता है, जैसे कई लोग जो है वो पीछे गर्दन घुमा नहीं सकते, तो पीछे देखना तो उसको पूरा पीछे देखना पड़ता है, शरीर को घुमा करके। गर्दन की शिकायत, नेक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए यहाँ पे आप प्रेशर दे सकते हैं, मसाज कर सकते हैं। ये यहाँ से यानी छाती के नीचे का हिस्सा, ये पूरा एक पट्टा जो है, डायफ्राम जिसको कहते हैं उधर में करें, उसके नीचे का हिस्सा यानी लोअर बैक पे, कमर में जो दर्द होता है, खास करके जो लोग आगे झुक करके काम ज्यादा करते हैं, वजन उठाते हैं, या जिन लोगों का, लेडीज का जिनका सीजरियन या कोई ऑपरेशन हुआ है जिसमें कमर में इंजेक्शन दिया जाता है, तो उसकी वजह से कमर दर्द कॉमन प्रॉब्लम है। खास करके ठंडी के मौसम में सुबह उठेंगे तभी कमर दर्द होती है, थोड़ा सा टेढ़े रहते हैं, फिर धीरे धीरे सीधे होते हैं। तो ये जो लोअर बैक पेन है तो वो कमर का जो हिस्सा है वो, ये बीच का जो पोर्शन है ये लंबर पेन के लिए, कमर के लिए। ये आपका सेंटर लोकेशन यानी आपकी रीढ़ की हड्डी सेंट्रलाइज जो है उसके दोनों साइड पे, यानी दोनों साइड पे किडनी है। किडनी पेट में है लेकिन पीछे से अच्छी तरीके से उसका महसूस किया जा सकता है। इसके लिए किडनी का ऑपरेशन भी जो होता है तो पीछे से किया जाता है, क्योंकि पीछे से किडनी को अप्रोच आसानी से कर सकते हैं। और जिनको किडनी स्टोन का दर्द होता है उनको महसूस होता है कि किडनी स्टोन का दर्द पीछे से शुरू होकर के आगे उतरता है, नीचे तक आता है। अगर वो किडनी में स्टोन है और नीचे की ओर सरक रहा है, तो अगर वो स्टोन ऑलरेडी नीचे आ गया है ब्लैडर में या यूरेटर में तो फिर आगे दिखेगा, लेकिन ज्यादातर वो दर्द यहाँ से आगे आता है। तो ये दोनों साइड किडनी का पॉइंट है। तो कमर में बीच में लंबर पेन और उसके दोनों साइड पे किडनी। ये दोनों पैर के पीछे का हिस्सा गुदामार्ग, एनस, मल विसर्जन जहां से हम करते हैं, यानी पाइल्स की शिकायत होगी तो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा।
आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि बीमारी कहाँ पे है, कौन से अवयव से जुड़ी हुई है। तो पाइल्स जो शिकायत है वो मल मार्ग की शिकायत है। तो मल मार्ग कहाँ पे है? तो दो पैरों के बीच में पीछे, दो पैरों के पीछे, बीच में पीछे, तो वहां पे उससे संबंधित पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये सुजोग के जो पॉइंट्स हैं उसको स्टिमुलेशन करने के लिए हम लोग अलग अलग चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने जिमी का इस्तेमाल किया, थम जिमी का इस्तेमाल होता है, रिंग का इस्तेमाल होता है, मोक्षा नाम की एक वनस्पति जिससे सेक दिया जाता है, उसके अलावा मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है, कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है एक्यूप्रेशर में। जैसे अगर पाइल्स की शिकायत है तो पाइल्स ये अग्नि तत्वों की शिकायत है, तो अग्नि तत्वों को कम करने के लिए आपको जल तत्वों का इस्तेमाल करना है। तो जल तत्व का कलर है ब्लैक। तो अगर आप पाइल्स के पॉइंट के ऊपर अगर ब्लैक कलर कर देते हैं कोई भी पेन से या स्केच पेन से, रात को कर दो, सुबह तक रखो, सुबह निकाल दो, पूरा दिन भर रखो, कोई बात नहीं, ब्लीडिंग पाइल्स भी कम हो सकते हैं क्योंकि वो अग्नि तत्व की शिकायत है। उसी प्रकार बहुत ज्यादा एसिडिटी है तो एसिडिटी भी अग्नि तत्व की शिकायत है। जठर में अग्नि तत्व बढ़ गया है तो जठर का जो पॉइंट है वहां पे आप अगर ब्लैक कलर करेंगे तो एसिडिटी कम करने के लिए काम है। तो कलर थेरेपी का भी इस्तेमाल होता है। यानी एक्यूप्रेशर ये केवल पॉइंट दबाने का शास्त्र नहीं है, इसमें और भी कई सारे अलग अलग तरीके हैं। नीडल्स लगाते हैं तो वो एक्यूपंक्चर कहलाता है, मूंग का दाना वगैरह लगाते हैं उसको सीड थेरेपी कहते हैं, मैग्नेट लगाते हैं तो उसको मैग्नेटोथेरेपी कहते हैं, कलर लगाते हैं तो उसको कलर थेरेपी करते हैं। तो पंच महाभूत के हिसाब से कलर्स होते हैं और उसके अनुसार उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मूलभूत हो गया हाथ के ऊपर, जैसे हाथ में है वैसे ही पैरों में भी है। सिर्फ पैर में हमारा जो अंगूठा है वो कनेक्टेड है। यहाँ पे हाथ हम लोगों का अंगूठा जो है वो मूवेबल है, स्ट्रेचेबल है। पैर का अंगूठा जुड़ा हुआ है, बस उतना ही फर्क है। बाकी जो पॉइंट यहाँ पे है वही सारे पॉइंट पैरों पर भी होते हैं। पैरों में देना आसान नहीं होता क्योंकि कई बार पैर मुड़ते भी नहीं है, कई लोगों के खुद के पॉइंट बराबर से दिखते नहीं है, लेकिन पैर के पॉइंट का भी अच्छा इस्तेमाल होता है। कई बार पैर गंदे हैं तो भी पॉइंट बराबर से नहीं दिखाई देते हैं। और अगर पूरा दिन भर अगर जूते नहीं निकाले हैं और उसके बाद में जूते निकाल के बाद में अगर उसके एक्यूप्रेशर के पॉइंट करने हैं तो हो सकते हैं थेरेपिस्ट को चक्कर आ जाए। तो कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू भी हाथ में पॉइंट देना काफी आसान होता है। तो सुजोग थेरेपी में ये बेसिक कोरेस्पोंडेंस सिस्टम हो गया, यानी कि आपके हथेली के ऊपर पूरा शरीर आया हुआ है। अभी इसमें ही दूसरा एक कोरेस्पोंडेंस सिस्टम है जिसको कहते हैं इंसेक्ट कोरेस्पोंडेंस सिस्टम।